पिता। क्या सच में पिता का मतलब वही होता है जो हम बचपन से सुनते आए हैं? क्या पिता वो ढाल नहीं होता जो खुद पर वार सहकर भी संतान को बचा ले? क्या पिता वो साया नहीं होता जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर बच्चों के सपनों को पंख देता है? लेकिन अगर यही पिता अपने ही बेटे के हाथों ऐसी दरिंदगी का शिकार हो जाए जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाए, तो क्या हम इसे सिर्फ एक हत्या कह सकते हैं, या ये उस रिश्ते की भी हत्या है जिसे समाज सबसे पवित्र मानता है? लखनऊ के एक शांत रिहायशी इलाके में जो कुछ भी हुआ, यह हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि सवालों का ऐसा जाल है जो हर किसी को सोचने पर अब मजबूर कर रहा है। आरोपी अक्षत, जिसे कभी उसके पिता ने गोद में खिलाया होगा, जिसके लिए भविष्य के सपने देखे होंगे, उसी ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोप है कि उसने न केवल पिता की जान ली, बल्कि शव के कई टुकड़े भी कर दिए। हत्या के बाद उसका व्यवहार ऐसा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब जब वो पुलिस की गिरफ्त में है तो चेहरा भले ही घबराया हुआ है, लेकिन जो क्रूरता उसने दिखाई वो मानवता को शर्मसार करने के लिए काफी है। इस हत्याकांड की परतें खुल रही हैं, लेकिन हर परत के साथ एक नए सवाल, और यूं कहूं कि कुछ नए सवाल भी सामने लगातार आते जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर उस रात क्या हुआ था? अब प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच संपत्ति और निजी मामलों को लेकर पहले से तनाव भी था। लेकिन क्या इतना तनाव किसी बेटे को इतना निर्दयी बना देता है कि वह अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दे? अब बताया यहाँ पर यह जा रहा है कि हत्या राइफल से की गई, गोली चली, खून बहा, शव के टुकड़े भी किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिहायशी इलाके में किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी। क्या यह संभव है, या फिर कहानी में कोई और भी शामिल है? तो ऐसे में यहाँ पर आइए आपको 5 बड़े सवाल बताते हैं जो इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, जो शायद पुलिस को भी हैरान कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पिता का सिर कहां गायब हो गया? अब पुलिस जांच में यह सामने आया कि शव के कई हिस्से बरामद हुए, लेकिन सिर बरामद नहीं हुआ। ऐसे में सवाल है, आखिर सिर कहां गया? क्या आरोपी ने उसे कहीं और ठिकाने लगाया, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने उसे हटा दिया? क्योंकि सिर का गायब होना सिर्फ एक तकनीकी पहलू नहीं, ये इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी भी बना देता है, क्योंकि सिर से ही पहचान, फॉरेंसिक साक्ष्य और कई अहम सुराग मिल सकते हैं। सवाल नंबर 2, गोली चली पर आवाज नहीं है। अब राइफल से फायरिंग कोई मामूली आवाज नहीं होती, खासकर एक रिहायशी इलाके में। पड़ोसी, आसपास के लोग, यहाँ किसी ने कुछ नहीं सुना। तो क्या साइलेंसर का इस्तेमाल किया गया? क्या घर के अंदर किसी खास तरीके से गोली को चलाया गया कि आवाज बाहर ना जाए, या फिर ऐसा समय चुना गया जब आसपास शोर था? यह सवाल जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम भी है, क्योंकि अगर गोली चली तो किसी को सुनाई क्यों नहीं दी? या तो बहुत योजना बनाकर यह किया गया, या फिर सच कुछ और ही है। सवाल नंबर 3, क्या कोई तीसरा भी यहां शामिल है? पिता पुत्र के विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन क्या यह सिर्फ 2 लोगों की कहानी है? क्या किसी तीसरे को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? क्या किसी ने अक्षत को पहले से उकसा कर रखा था, या फिर किसी ने हत्या के बाद सबूत मिटाने में उसकी मदद भी की थी? जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या फोन कॉल रिकॉर्ड, चैट या हालिया मुलाकातें किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करती हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से शव के टुकड़े किए गए और उसे नीचे लाया गया, वो अकेले के बस की बात नहीं लगती है। सवाल नंबर 4, तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक शव आखिर कैसे लाया गया? यह सवाल सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और सबसे बड़ा भी है, क्योंकि एक भारी भरकम खून से लथपथ शव, उसे तीसरी मंजिल से नीचे लाना, वो भी बिना किसी के नजर में आए, क्या यह संभव है? क्या सीसीटीवी कैमरों में कुछ दर्ज हुआ ही नहीं? क्या बिल्डिंग में उस समय कोई मौजूद नहीं था? क्या लिफ्ट का इस्तेमाल हुआ, या सीढ़ियों से शव को नीचे लाया गया? अगर ये सब अकेले किया गया है तो ये असाधारण शारीरिक और मानसिक नियंत्रण की मांग करता है, और अगर किसी ने मदद की है तो आखिर वो कौन है? और 5वां सवाल, यहाँ पर बहन अब तक क्यों चुप है? इस कहानी में एक और किरदार है, वो है बहन का। अब कहा जा रहा है कि वह घर में मौजूद थी। अगर उसने कुछ देखा तो अब तक वो चुप क्यों है? क्या वो डरी हुई है? क्या उसे धमकाया गया है, या फिर वो भी किसी सच्चाई को छिपा रही है? उसकी चुप्पी इस केस को और ज्यादा उलझा दे रही है, क्योंकि परिवार के अंदर क्या चल रहा था ये सबसे बेहतर वही बता सकती है। अक्षत पर आरोप है कि हत्या के बाद वह सामान्य तरीके से व्यवहार करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या ये ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग का संकेत है, या फिर मानसिक अस्थिरता का? मनोवैज्ञानिक यहाँ पर ये मानते हैं कि कई बार लंबे समय तक दबा गुस्सा अचानक विस्फोट बन जाता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से क्रूरता दिखाई गई है वो सिर्फ गुस्से से परे लगती है। क्या ये सिर्फ एक आपराधिक मामला है, या फिर उस बदलते पारिवारिक ढांचे की भी कहानी है जहाँ संवाद की जगह तनाव ले रहा है? आज के समय में संपत्ति, अहंकार, स्वतंत्रता और पीढ़ियों के टकराव के बीच रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन
क्या कोई भी कारण पिता की ऐसी नृशंस हत्या को सही ठहरा सकता है? शायद नहीं। लखनऊ का यह हत्याकांड सिर्फ पुलिस फाइल का एक केस नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आईना भी है जिसमें समाज खुद को देख सकता है। एक बेटा जिसने अपने पिता के अस्तित्व को खत्म करने की ठान ली, एक परिवार जो अब सवालों के घेरे में है, और 5 ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी भी बाकी है। सर कहाँ है? गोली की आवाज क्यों नहीं आई? क्या इसमें कोई तीसरा भी शामिल है? शव को नीचे कैसे लाया गया और अब तक बहन इसमें क्यों चुप है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि रिश्तों की बुनियाद कितनी मजबूत है और जब वो टूटती है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।